घाट पे भगदड़ मच गई और हमरा दूल्हा भी मर गया और पप्पा भी मर गए। फिर उसके लिए हम अपने बाल काहे कटवाए? रोको ना इनको बाबू। जमाने की यही रीत है और आश्रम का नियम भी। बाल तुझे कटवाने ही पड़ेंगे। पर सबके बाल थोड़ी ना कटे हैं, देखो उनके बाल कितने लंबे हैं। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? इसने मारा छुरी से। बाबू इसको बोलो ना कि चाहे तो और मार ले पर बाल ना काटे। क्या किया आपने? इस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा आपने? जानना नहीं चाहेंगे कि इस बच्ची ने क्या किया? अपमान किया अन्न का, गुरुजनों का, देवी देवताओं का, शास्त्रों का। अरे ये बच्ची क्या अपमान करेगी किसी का? चलिए गलती हो भी गई तो उसकी इतनी कड़ी सजा देंगे आप? लेक्चर देना बहुत आसान है साहब, लेकिन आश्रम में अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें नियम कानून का पालन करना पड़ता है। नहीं तो एक की देखा देखी सबके सब बदल जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है? किसी का अपमान थोड़ा ना किया है हमने, सिर्फ यही तो बोला कि हमने भीख का भात नहीं खाना। नहीं खाएगी तो भूखी मरेगी क्या? देखिए ये ना समझ सही, आप तो समझदार है ना। अगर बाल नहीं कटवाना चाहती तो रहने दीजिए ना, जबरदस्ती इसके बाल क्यों कटवाना चाहती? मैंने कहा ना कि सबके लिए नियम एक बराबर हैं। बाल तो इसे कटवाने पड़ेंगे बस। जमाना बदल गया है और आप जमाना आपके लिए बदला होगा, हमारे लिए जमाना वही का वही खड़ा हुआ है। देखिए आप बहस नहीं करनी मुझे। अगर ये बाल नहीं कटवाएगी तो हमारे आश्रम में नहीं रहेगी। हमें रहना भी नहीं है तुम्हारे आश्रम में। तो कहाँ जाएगी? घर तो रहा नहीं तेरा। घर नहीं तो क्या, पापा कहते थे दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, आश्रम में नहीं रहना है तो मत रह, तू जा, जहाँ तेरा मन करे तू जा। लेकिन एक बात सुन ले, तू वापस नहीं आएगी और बाल कटवाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए सब। सुन, क्या करेगी अब? कहाँ जाएगी? पता नहीं। चलिए निरंजन बाबू, कोर्ट में सुनवाई है, क्लाइंट राह देख रहे होंगे। पापा कहते थे दुनिया बहुत बड़ी है। रुको। तुम्हारे पापा सही कहते थे, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन सुरक्षित नहीं। मेरे घर चलोगी? निरंजन बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा घर उतना बड़ा नहीं है लेकिन तुम अच्छे से रह सकती हो। निरंजन बाबू सोच लीजिए, घर में सड़ हमरे बाल तो नहीं कटवाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। चलो।
बेसमय है, सोच लीजिए फिर से, घर में तमाशा खड़ा हो जाएगा। मेरी मानिए, हम ना इसे फिर से आश्रम में छोड़ाते हैं, वो लोग निपट लेंगे आपस में। बच्ची के हाथ में चोट नहीं देखी आपने? मारा है उन लोगों ने उसे, और आप कहते हैं उसे वहीं छोड़ा है। जब तक कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिल जाता, ये बच्ची हमारे घर रहेगी। जो होगा देखा जाएगा। इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता मैं। भैया, बस भैया, रोक दो, रोक, आ जाओ, आओ, घर चलना है ना? आ जाओ। बस यहाँ गली में आ जाओ। आओ। इतनी छोटी सी गली में इतना बड़ा महल। चतुर्वेदी सदन है ये। हमरे गांव की सरपंच की भी नहीं है ऐसी कोठी, फिर भी कितना अकड़ता है वो। यहाँ आएगा तो बोलती बंद हो जाएगी उसकी। बाबू, कितने लोग रहते हैं इस महल में? मैं, मेरी पत्नी, हमारे 2 बेटे, मेरी माताजी, महाराज जी। सिर्फ 6 लोग इतनी बड़ी हवेली में? हाँ, आओ, मिलना नहीं है सबसे? आओ। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पूरे बनारस शहर में एक कन्या नहीं खोज पाए तुम लोग।